भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा। 5वें नंबर पे है, टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है। सो तो है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूरज चांद सितारों को ट्रेस कर सके। हो सकता है हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। फजूल टाइम मतलब चांद पर जाना, सूरज पर जाना वेस्ट ऑफ टाइम है। ये तकरीबन देखें, ये जो सबसे जो अपना एक बात है ना, ये वाली सूरज वाली, ये नामुमकिन सी बात है। ये बहुत मुश्किल है कि सूरज तक कोई पहुंच सके। ये आपको रिपोर्ट दिखा दूं बीबीसी की, आपको रिपोर्ट दिखा दूं ऑफिशियल। कह रहा हूँ, देखेंगे अब सारी चीज़ें सही कहती होंगी, लेकिन एक नामुमकिन देखें ना, एक आदमी का अपना भी तो दिमाग है ना। इससे अगर सोचें कि ये अगर ज़रा सा ये तेज़ हो जाए तो ये लोग गर्मी से मरना शुरू हो जाते हैं। अगर ज़रा सा कम हो जाए तो सर्दी से लोग मरना शुरू हो जाते हैं। ये नामुमकिन सी चीज़ है ना, ये हो ही नहीं सकता। सूरज पे नहीं जा सकते ना, झूठ। सूरज पे बहुत मुश्किल है पहुंचना। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। आदित्य L1 को 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इस मिशन की सफलता का पहला सबूत मिल चुका है। इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की फुल डिश तस्वीरें ली है, जो दुनिया भर में वायरल हो गई है। लेकिन जाहिल पाकिस्तानियों को लगता है कि ये सब झूठ है। सूरज के पास तो कोई भी नहीं जा सकता। इस वीडियो में निम्रा अहमद, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो पूरी जी जान लगा देती है इन जाहिलों को ये बात समझाने में कि भारत का आदित्य L1 सूरज के आसपास रहकर सूरज की स्टडी करेगा, सूरज की तस्वीरें पृथ्वी पर भेजेगा, जिसकी बदौलत साइंटिस्ट सूरज की स्टडी कर पाएंगे। लेकिन मदरसा छाप पाकिस्तानियों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि सूरज के पास भी कोई जा सकता है। लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आज तक जो लोग पृथ्वी को चपटी समझते आए हैं, उनसे चांद, सूरज, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना तो बेईमानी होगी। ये सब बातें पाकिस्तानियों के कमजोर दिमाग नहीं समझ सकते। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस वीडियो के एंड में। अभी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आदित्य L1 के रोवर ने तकरीबन 12 पिक्चर्स वायरल की है डिफरेंट अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ्स की। कि ऐसा हिस्ट्री में, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनके रिव्यूज लेते हैं, पूछते हैं पाकिस्तान कहाँ पर है। अभी तक हमने कोई एक भी चांद का मिशन लॉन्च नहीं किया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कहाँ पर है, हमारी सुपार्को कहाँ पर है। हमारी सुपार्को इसरो से पहले बनाई गई थी, लेकिन साइंस में आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं जानेंगे अवाम से और मिलेंगे वीडियो के एंड पे। ऐसे ही बस अपने प्रोपेगेंडे करता है, कोई ऐसी सदाकत नहीं होती उसके काम में। सूरज पे गए, सदाकत नहीं है, बीच में सच्चाई नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। सूरज को कोई आसान काम नहीं है उसको छेड़ना, और फितरत के काम में तो वैसे भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। आपकी नजर में वो चांद पर भी नहीं गए फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे बस भर के लोगों ने उनको दुनिया भर के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। नासा ने कहा हमें तकनीक बताओ, आप लोग कैसे साउथ पोल पे चांद में पहुंच गए हो। ड्यू टू मीडिया आजकल तो कोई सच्चाई है ही नहीं ना। दुनिया तो वैसे ही झूठे लोगों को आजकल फॉलो करती है। नासा और चाइना पागल है, जो वो खुद उनकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे हमें तकनीक्स दो, हम भी पहुंचना चाहते हैं साउथ पोल पे। उनकी भी पता नहीं कुछ होगा अगर उन्होंने कुछ तारीफ की है तो, वरना कोई ऐसी सदाकत है नहीं। भारत तो जो कुछ भी करता है उसके पास तो इतनी पावर है नहीं कि वो इस तरह का प्रोपेगेंडा। 5वें नंबर पे है, टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे है। सो तो है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं हो सकता कि सूरज चांद सितारों को ट्रेस कर सके। उन्होंने लाइव चलाया है, लाइव चलाई थी उन्होंने, लाइव टेलीकास्ट किया था जब उनका चंद्रयान मून पर लैंड किया था। अभी भी उनका जो उन्होंने आदित्य L1 अपना सूरज के पास भेजा हुआ है, उन्होंने ये 12 पिक्चर्स भेजी है डिफरेंट वेवलेंथ्स की। वहाँ आजकल तो कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी चीज़ की हकीकत को सामने लाने में। तो सो सेटअप लगा लिया होगा, कुछ भी कर लिया होगा। अगर वो टेक्निकली इतनी आगे है तो सो कुछ भी कर लिया होगा उसने ना, रियलिटी दिखाने के लिए। पूरी दुनिया ने मुबारकबाद उनको दी है। हमारे यहाँ से कहते कि भाई ग्राफिक्स है, एडिटिंग है, हद हो गया, तुम लोग नहीं पहुँच पाए, तो इसका क्या मतलब है कोई और नहीं पहुँच सकता? हमारे यहाँ तो इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं, ना ही हमारे इतना कोई तगो सोच सकते हैं ना। हाँ, सोच सकते हैं। हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। फजूल टाइम मतलब चांद पर जाना, सूरज पर जाना वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन जी सूरज पे जाना तो नामुमकिन सी चीज़ है ना उसकी। गए? वो ये तो सरासर अपना झूठ है। और ये सारी तो जो है जो तहकीक है वो नासा की, वो कह रहे हैं कि चांद पे भी कोई नहीं गया। नासा ने खुद बोला है उनको, आप साउथ पोल पे कैसे पहुंच गए? आप रिपोर्ट्स तो पढ़े, आप साइंस को मानते हैं? जी, साइंस को बिल्कुल मानते हैं, लेकिन बात ये है ना, अब तरक्की है, लेकिन देखें ना कि ये अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि हम ज़रा सा इसको तेज़ कर दें तो लोग इसकी गर्मी से मर जाएं। ठीक, सारी चीज़ों को मानते हैं, ये हर चीज़ साइंस की, लेकिन एक चीज़ जो है ना नामुमकिन है कि उसके ऊपर जाना, ये नहीं मानने वाली बात है कि वो क्या जो मर्जी कर दें। ये गलत बयानी है। अब्दुल सलाम थे हमारे स्पेस के चेयरमैन,
उनके दौर में 2 रॉकेट या 2 सैटेलाइट्स आई थिंक सो लॉन्च की गई थी, वो भी ख्याली पुलाव था, क्योंकि रॉकेट्स और सैटेलाइट्स तो लॉन्च हो ही नहीं सकती हमारे मुताबिक, है ना। ये तकरीबन देखें, ये जो सबसे जो अपना एक बात है ना, ये वाली सूरज वाली, ये नामुमकिन सी बात है। ये बहुत मुश्किल है कि सूरज तक कोई पहुंच सके। ये आपको रिपोर्ट दिखा दूं बीबीसी की, आपको रिपोर्ट दिखा दूं ऑफिशियल। कह रहा हूँ, देखेंगे आप सारी चीज़ें सही कहती होंगी, लेकिन ये एक नामुमकिन, देखें ना, एक आदमी का अपना भी तो दिमाग है ना। इससे अगर सोचें कि ये अगर ज़रा सा ये तेज़ हो जाए तो ये लोग गर्मी से मरना शुरू हो जाते हैं, अगर ज़रा सा कम हो जाए तो सर्दी से लोग मरना शुरू हो जाते हैं। ये नामुमकिन सी चीज़ है ना, ये हो ही नहीं सकता। जमीन के ऊपर सैटेलाइट्स है कि नहीं है? बिल्कुल है, सारा कुछ है। ये आपने देखे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखे। हमने आपने कभी सोचा था ऊपर सैटेलाइट्स जाएंगे? आपने कभी सोचा था कि इंसान जमीन से ऊपर चांद तक पहुंचेगा? नहीं, ये तो नामुमकिन सी बातें थी, लेकिन अब साइंस ने साबित कर दी है ना। लेकिन वो चीज़ ठंडक है, सारा कुछ है, लेकिन जितनी गर्मी है ना, इस गर्मी में जितने मर्जी ड्रेस पहन के चले जाएं, ये बहुत नामुमकिन, ये बात जो है मानने वाली नहीं है। ये वो पता है कि हम क्यों दुनिया से इतना पीछे हैं? हम लेटेस्ट रिसर्च को मानते ही नहीं है, हम आगे बढ़ते ही नहीं है। शायद हमारी देखिए जी, हमारा डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने जो है कारनामा किया। बनाया था उन्होंने, बताया उन्होंने एटम बम बनाया ना। एटम बम बनाया था ना। हाँ, तो अब कह दे कि एटम बम तो बन ही नहीं सकता। एटम बम बनाया था मेरी उन्होंने। बात सुनो, एटम बम बना हुआ है तो इंडिया जो हमसे डरता है। एटम बम बना हुआ तो इंडिया हमसे डरता है, वरना तो बम देखिए, एटम बम उन्होंने बनाया ना। किसी ने सोचा था कि एटम बम जैसी चीज बन सकती है जो मुल्क को एक झटके में ही तबाह कर सकती है? सोचा था किसी ने? नहीं सोचा था ना। नहीं ना, लेकिन पढ़ाई से हुआ ना। ये पढ़ाई से हुआ, रिसर्चों ने साबित किया, लेकिन सारी चीजें ठीक है, लेकिन सूरज पे जो सूरज पे नहीं जा सकते ना, झूठ। सूरज पे बहुत मुश्किल है पहुंचना। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। निम्रा अहमद ने पूरी कोशिश की इन पाकिस्तानियों को ये बताने की कि आदित्य L1 ने जो सूरज की तस्वीरें ली है वो रियल सूरज की है, लेकिन ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ये सब भारत का प्रोपोगेंडा है। अपने आप को दुनिया में ताकतवर दिखाने के लिए भारत ये सब झूठ मूठ का दिखावा कर रहा है। ये बात पाकिस्तानियों के सोच से परे है कि सूरज के पास भी जाया जा सकता है। इन जाहिल पाकिस्तानियों से साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें करना मतलब समय की बर्बादी है। इनसे सिर्फ जिहाद, जन्नत, जज्बा, आतंकवाद और इस्लाम की ही बातें की जा सकती है। यही बातें ये पाकिस्तानी समझ सकते हैं। इनका दिमाग बस इतना ही चलता है। दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रही है, वही पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि हमें 72 हुर्रे कैसी मिलेंगी और इसके लिए किस तरह का जिहाद करना चाहिए। इसी खोज में सब पाकिस्तानी लगे हुए हैं। इन पाकिस्तानियों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दुनिया के कितने पीछे है। इसी जाहिलियत की वजह से पाकिस्तान आज भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। ये आज भी पुरानी बातों में फंसे हुए हैं। हाल ही में पाक आर्मी के एक बड़े ऑफिसर की एक वीडियो काफी वायरल हो गई थी। इसमें ये ऑफिसर लोगों के सामने बोल रहा है कि ईस्ट से कोई आर्मी आएगी जो भारत पर फतेह पा लेगी और गजवाए हिंद करेगी। सोचो, पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर इस तरह की ख्याली सोच रखते हैं, उस देश के आम लोगों की सोच कैसी होगी? जब तक पाकिस्तान में इस तरह के जाहिल लोग हैं, तब तक पाकिस्तान भीख मांगता ही नजर आएगा। वो देश तरक्की कैसे कर पाएगा जहाँ के लोग अपनी किताब के सिवा कुछ समझना ही नहीं चाहते, जो साइंस और टेक्नोलॉजी को हराम मानते हैं। अगर पाकिस्तान इसी सोच के साथ आगे बढ़ता रहा तो कुछ सालों के बाद पाकिस्तान भिखारियों का किंग बन जाएगा और भिखारी पाकिस्तान से भीख मांगने की ट्रेनिंग लेंगे, और यह भी पाकिस्तान के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं होगा। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।